श्रावक तो श्रावक विचित्र हैं, वो तो कहेंगे गुरुजी मुस्कुराओ, हंसो, हंसी मजाक कर रहे, नहीं। तो मुनिराज आहार करने गए, धन्य ऐसे मुनि की दशा। ये मालूम तीनों कथा क्यों हो रही है? चेल्ली ने इतना कहा था, हे त्रिगुप्तधारी मुनिराज, तो जिनकी एक एक गुप्ती भंग हो गई तो वे मुनि वापस चले गए। तो राजा श्रीडिक ने क्या किया था, जमीन में हड्डी गाड़ दी थी कि तुम्हारे साधु की परीक्षा करते हैं, कितना जानते हैं। ये वापस चले गए। जो त्रिगुप्तीधारी थे वो आए अंदर, अवधि ज्ञानी थे, अंदर आए और वापस चले गए। श्रीडिक ने पूछा, ये आपके महाराज आए वापस क्यों गए? बोले स्वामी उनसे पूछे ना। तो दोनों ने अपनी कथा सुना दी। तीसरे महाराज से पूछा, स्वामी आप क्यों वापस हुए? उन्होंने कहा, राजन मेरी मनोगुप्ती भंग हो गई है। ओहो, कितने से? मैं एक घर में आहार लेने गया था, जो शराब का आहार दे रही थी, उसके पैर के अंगूठे पर मेरी दृष्टि चली गई। तो जो चिन्ह जैसा अंगूठा उस मां के था, ऐसा ही अंगूठा मेरी पत्नी का था। मेरे चित्त में पत्नी आ गई कि ऐसा अंगूठा मेरी पत्नी का था। इतनी मनोगुप्ती भंग हो गई। ओहो, जो चौथे मुनिराज थे वे भी निकल गए। बोले स्वामी आप क्यों वापस हुए? राजन आपके रसोई घर में हड्डियां हैं। मुनिराज कभी अवधि ज्ञान नहीं लगाते आहार को जाते समय, आहार हो ही नहीं सकते। पर पड़गान करने वाले ने अलग से बोला ना, हे त्रिगुप्ती के धारी, तो कोई रहस्य होना चाहिए था, कोई रहस्य होना चाहिए था। इसलिए उन्होंने अपना अवधि ज्ञान लगाया, अवधि ज्ञान से देख लिया नीचे हड्डी है। राजा श्रीडिक चरणों में गिर गया। देखो भाई प्रोफेसर साहब, कोई श्रद्धा से झुकता है, अब विषय पकड़ना है। कोई तुम्हारी श्रद्धा से चरणों में गिरता है, कोई तुम्हारे चारित्र से चरणों में गिरता है, पर तुम्हारे ज्ञान से लोग चरणों में गिरते हैं। ज्ञान प्रभावी होता है, ज्ञान प्रभावी होता है। आपका छात्र होशियार हो, किसी भी जाति का हो, आप पीठ ठोकते हो। इतने शिवरार्थी उन्होंने परीक्षा दी है, यदि नंबर अच्छे लाते हैं तो सुब्र सर की कुछ आएगा कि नहीं मन में कि मैंने पढ़ाया है। ज्ञान का प्रभाव अलग ही होता है। जैसे मुनिराज ने कहा कि आपके रसोई घर में हड्डियां, श्रीडिक चरणों में गिर गया कि मैंने ही गढ़ाई थी आपकी परीक्षा के लिए। फिर सोचता कि मेरे गुरु थे जो रायतिक में जूतियां खा गए। चेल्ली ने परीक्षा की थी, उन्हीं की एक एक जूती उठवाई भिक्षु की और उसको रायते में बना करके पिला दिए। सब चाट चाट चट गए। अब कहते कहाँ जूतियां? चेल्ली कहती बमन करो, आप ही तो खा गए सब। बोले मेरे गुरु तो ये भी नहीं जान पाए, अपने स्वयं के पैरों के जूतियों को खा गए, और ये लोग तो ऐसे वापस लौट गए। इसलिए ध्यान दीजिए, आप लोग बात सिखा रहे हैं।
कि यदि आप किसी नेता को, किसी अन्य पुरुष को, श्रद्धालु कोई अजैन बंधु को गुरु के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं सागर भाई, तो सीधे नहीं लाना। उनको, अपने महाराज को इंगित करके आइए, वहां उनको बोल के आओ, महाराज जी आज अमुक जी आ रहे हैं, अभी, जिससे को व्यवस्थित बैठ जाए, गंभीरता में बैठ जाए। आप सीधे लेके पहुंच गए, उनको मालूम ही तक कौन आया, वो कोई से ऐसी बातें कर रहे थे, नहीं, इससे धर्म का प्रभाव नहीं फैलेगा। वे तपस्वी धन्य हैं जो 24 घंटे जागृत रहते हैं। विभत्स जीना, सम्मतियों में जीना, गुप्तियों में जीना कभी नहीं। और ध्यान दो, सारे जगत को मालूम है जैन श्रमण अत्यंत गंभीर और मर्यादा में जीने वाले। भले सामने वाले के लिए आप बहुमान दिलाना चाह रहे हो, नहीं, उनका आशीर्वाद यही पूर्ण है। गुरुजी आप ही माला डाल दो, नहीं, गुरुजी के आगे बातों में माला डाल दी, दूसरे ने फोटो खींच लिया, देश में चला गया, नेताजी तो खुश होकर जाएंगे कि हमारे गुरुजी ने माला डाली, पर जिन शासन में उपहास हो जाएगा कि माला उतरवाने वाले माला कब से डालने लगे, गुरुजी आप ही तिलक लगा दो, नहीं, ये तिलक का शासन नहीं है, ये रत्नत्रय का शासन है। गुरुजी आप ही मुझे रक्षा सूत्र बना दो, फिर गृहस्थाचार का क्या होगा, भट्टा रख दी का क्या होगा। रक्षा सूत्र वो बनाएंगे, ये पंडित जी पहना है। गुरु का आशीर्वाद ही रक्षा सूत्र है। श्रद्धा होना चाहिए। ओहो, इसलिए अभी सागर आपको बहुत काम करना है और समाज की दायित्व निभाना है, तो हमको अपने शासन की महिमा भी स्थिर रखना है कि हम पहले बोल के आएंगे, कह के आएंगे। गोमटिस में मोदी जी आए, उन्होंने सबका विनय किया, एक जीव ने उनका हाथ पकड़ लिया तो झटकार के निकल गए। चारुकीर्ति भट्टारक जी ने सबको रोक के रखा, सब सुनने। अभी दिल्ली में जिनसन भी आए थे, 100 पिछिया थे। महात्मा सुब्रत सागर जी, ये होना चाहिए। हम लोगों ने मंच पे जाने के पहले एक कक्ष में बैठ करके चर्चा कर ली थी कि ये भगवान महावीर के 25 से 50वां महोत्सव है। इसमें न किसी पे कटाक्ष, न किसी की कोई बात रखना है, मात्र भगवान महावीर की बात करना है। उसका परिणाम ही निकला, सभी साधक बहुत अच्छा बोले। ऐसे आपको अपने पंचकर्म में जितनी मुर्जाहट पास सबको बुला के लाओ। लेकिन हमने जिन सेंस से समझा दिया, सुब्रत साहब एक विषय बनाना, और सभी महाराजों को विषय देंगे, इस विषय पे आपको अपना व्याख्यान करना है। न परंपरा पर, न पंथों पर, भगवान महावीर के सिद्धांतों पर। एक बड़ी सभा में छोटी बात नहीं जाना चाहिए, बड़ी बात जाना चाहिए। जिनेंद्र का शासन जीवन तब तुम्हारी हाथों में है, इन श्रवणों के हाथों में है। बड़े बड़े आचार्य हमारे सामने से चले गए, तो आपकी कमेटी में बड़े बड़े लोग थे, भट्टारक भी चले गए,
बड़े बड़े लोग चले गए, इस मठ को आप संभाल रहे कि नहीं संभाल रहे हो? आपका दायित्व है, निर्वाह कर रहे हो। ऐसे हमारे देश के चाहे छाणी परंपरा के मुनिराज हों, चाहे सांचा दक्षिण परंपरा के मुनिराज हों, चाहे आदिसागर परंपरा के मुनिराज हों, इन तीनों का धर्म है, हम सब महावीर के हैं, ऋषभ देव के हैं। जब बैठेंगे एक साथ तो हम, इन आचार्यों ने भी महावीर की ही जय बोली है, इन आचार्यों ने महावीर को ही जिए हैं, अपनी आत्मा के लिए जिए हैं। तो वही सिद्धांत जाना चाहिए सामने कि आज आपको मालूम नहीं है सुब्रत सागर जी, जैसे ही तुम्हारी पारस, जनवाणी आदि ना जितने चैनल हैं और जितने छोटे छोटे जो चैनल चल रहे हैं, अजैन बंधु भी देखते हैं, बड़ी श्रद्धा से देखते हैं। अब यूं कहते हैं जैन मुनियों के प्रवचन बड़े शांति देते हैं, ऐसा बोलते हैं, धन हो जय हो ऐसी बातें लिख के भेजते हैं। उसमें आपका दायित्व है कि तुम्हारे श्री मुख से मात्र विश्व अखंडता, विश्व मैत्री और सत्वेश मैत्री का सूत्री जाना चाहिए। इनके अंदर झगड़ा बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। संकेत हमने कर दिए, अब विषय बना है सुब्रत सागर जिनसेन जी, मेरा काम बताना है, कुछ नहीं। और जो आप पत्र लेके जाएंगे सभी के उसमें विषय लिख के दिए जाए। जैसे ये कोई नया काम नहीं कर रहे हम, पुराना काम है। गोमटेश में 2006 में अभिषेक हुआ, भट्टारक चारु कीर्ति जी ने सभी आचार्य मुनियों को विषय दिए थे। उसने मुझे भी विषय मिला था, 3 दिन विषय दिया गया मेरे लिए। एक दिन सन्निकर्ष पर बुलवाया गया था, महात्मा जी सन्निकर्ष पर। दूसरा विषय हमको दिया गया सुब्रत सागी आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चतुर्थी। तीसरा विषय हमको दिया गया था आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी। उससे इतना आनंद आया, बहुत आनंद आया, कोई साधक बाहर जा ही नहीं पाया। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, वहाँ पर लगना चाहिए। हमारे श्रवण पढ़े लिखे हुए हैं, हमारे श्रवण अज्ञानी नहीं है, हमारा प्रत्येक साधु ज्ञानी है। पानी में बहुत ताकत है, ट्रेन चला दी, पानी में बहुत ताकत है, तुम्हारा जीवन चलता है, गंधोदक बनता है, पूजा पाठ सब पानी से होता है। तुम प्रयोग करना सीखो कैसा है। हमारे साधुओं में बहुत ताकत है, उनकी मार्ग तुमको व्यवस्थित करना चाहिए। ये आज का विषय बड़ा आनंदप्रद है। तो तीनों गुप्तियों के पालक बेमुराज होते हैं। जब गुप्तियों में कठिनाई लगे तो भगवान ने कहा, बेटा विकल्प मत करो, तुम सम्मतियों का पालन करो, सम्यक रूप से प्रवृत्ति करो। मौन नहीं रह पा रहे हो, शरीर से नहीं रख पा रहे हो, मन तुम्हारा चलयमान हो रहा है, नहीं स्थिर हो रहा है, तो फिर हम विषय बदलते हैं। ईरिया भाषेषणादान निश्चयोपसर्गः समित्यः। जब गुप्ती नहीं पालन कर सकते तो सम्मतियों का पालन करें। ये 5 सम्मतियां हैं और ये तो बार बार बोटू भैया बार बार आपके समय के पूर्व के, आप तो भारत स्वतंत्रता से लीजिए, नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री बदले कि नहीं? कौन आए? शास्त्री जी। फिर दूसरे आए, इंदिरा जी आई। इसके बाद हैं मित्र राजीव गांधी के बाद हलचल पड़ गई। कोई 12 दिन को, 13 दिन को ऐसे नाटक चल रहे थे, समझ रहे कि नहीं? तो क्या स्थिति बनी थी 90 में देश की? एकदम गरीब टाइप का देश हो रहा था।
पर आज तुम्हारे मोदी जी हैं, वो जीव गद्दी पे आए तो उसको देश की चिंता है कि नहीं, कि भाई हमारा देश चलना चाहिए व्यवस्थित। ऐसे ही राजा की मृत्यु के बाद राजकुमार संभालता है। इसी प्रकार से जैन परंपरा में पट्ट परंपरा है, आचार्य परंपरा है कि हमारे गुरुजनों के संलेखना के बाद संपूर्ण मुनियों का धर्म है ऐसे जिए, ऐसे जिए जैसे गुरु के सामने जीते थे, जिसे जिन शासन सदा स्थान जयवंत रहा। ईरिया समति, 4 हाथ भूमि देख के चलना, दिन में चलना, टॉर्च लेके नहीं, दिन में सूर्य के प्रकाश में चलना। ऐसा नहीं कि बिहार करना तो गर्मी का मौसम है कि हम 4 बजे टॉर्च लेके भाग दें, नहीं, आगम आज्ञा नहीं है, आगम आज्ञा नहीं है कि रात्रि में चले, आगम आज्ञा नहीं है। मित्र, वाहन आदि का प्रयोग करना। वो बच्चे खेलते थे ना सागर छोटे में, ऐसे ऐसे हाथ फंसाए, क्या बोलते हैं, 2 बच्चों ने हाथ में, तीसरा बैठ के उसके ऊपर पुलिस, हाथी घोड़ा पालकी। हाँ, ये बच्चे खेलते थे ना, ऐसे फंसाए और सब बोले हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। तो मित्र, ये कोई तमाशा नहीं है कि क्या जरूरत है कि एक दिन में तुम 100 किलोमीटर से 70 किलोमीटर चल रहे हो, समाज को सब पता रहता तुम क्या कर रहे हो, फिर आप कहते नमोस्तु करो, प्रतिनमोस्तु करो। कैसे संभव है कि भाई गाड़ियों में, वाहनों पर और बच्चों के कंधों पर, तुम बुढ़े तो नहीं हो, असमर्थ भी नहीं हो, रिकॉर्ड किस बात का बनाना चाह रहे कि मैं 100 किलोमीटर चल लेता हूँ, 70 चल लेते हूँ एक दिन में? नहीं, गांव के बाहर उतर गए, जैसे गांव आया और फिर वही क्रिया तुम्हारी प्रारंभ है, इससे जैनत्व का नाश है। और इन जैसे विद्वानों को समझाना चाहिए, नहीं गड़बड़ नहीं। ईरिया समति, आगम क्या कह रहे, 4 हाथ भूमि देख के चलना। क्या वहां पर तुम, अब जे देखो पिच्छीधारी त्यागी जो गाड़ियों में घूम रहे हैं, पिच्छी की शोभा क्या है, मात्र चिन्ह घुमाए हैं, इंदिया बिंदिया तिंदिया चौंदिया पंचंदिया, ये सब तो नीचे कुचरते चले जा रहे हो गाड़ी में। ईरिया समति, 4 हाथ भूमि देख के चलना, दिन में चलना, सूर्य के प्रकाश में चलना। भाषा समति, हित मित्र प्रिय वचन बोलना, मृदु मधुर गंभीरा बांग मोक्ष मार्ग उपदेश का। जो वचन मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, यही वचन मुनियों को बोलना चाहिए। अन्य किसी प्रकार वचनों का प्रयोग दिगंबर मुनि नहीं करते।